नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम, सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन की तरह आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ ये भेद ज्ञान की दृष्टि को पुष्ट करता हुआ संदेश, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। देखिए, संसार में जितना भी जीवों का परिभ्रमण हो रहा है ना, ये दृष्टि का ही विषय है। द्रव्य दृष्टि से स्वयं को भगवान आत्मा स्वीकार नहीं किया, स्वयं को हमने जीव तत्व स्वीकार नहीं किया और पर द्रव्य को हमने अपना माना। क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि नहीं शुद्ध रखी, इस कारण संसार में परिभ्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जीव ने स्वयं विकार किया और विकार का परिणाम क्या हुआ? संसार अवस्था। तो जब जीव अपने शुद्ध स्वभाव को शुद्ध ही अनुभव करेगा तभी उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा। तो मेरा शुद्ध स्वरूप कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, कर्मों से रहित अवस्था, शुद्ध अवस्था, प्योर। प्योर यानी जैसे सोना, सोने को हमें प्योर में हमें बहुत जल्दी समझ में आता है कि सोना प्योर कब कहलाता है? जब वो 24 कैरेट का होता है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, कोई प्रकार की मिलावट नहीं है। तो मिलावट वाली चीज़ कैसी होती है? लौकिक में भी किसी को पसंद नहीं आती। तो वो शुद्ध सोना, जो सुनार है, वो शुद्ध सोने की दृष्टि रखता है। वो जो डिज़ाइन से आभूषण बने हैं, जो मिलावट के द्वारा बने हैं आभूषण, उस पर उसको कोई चिंता, उसकी उस पर दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको तो मूल सोने का भाव चाहिए अगर उसे खरीदना हो तो। और जो ग्राहक होता है वो शुद्ध सोने की जगह वो डिज़ाइनों पे जाता है, तो वो क्या होता है? हमेशा ठगा जाता है। और सुनार कभी ठगा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा शुद्ध सोने पे रहे। चाहे उस पे आप आज लो, चाहे उसको 1 साल बाद लो, पुराना सोना ला के दो, चाहे नया सोना ला के दो, वो जब बेचता है तब तो वो पर्याय रूप में मुनाफा कमा के बेचेगा। लेकिन जब आप ही की उसी की दुकान से ख़रीदा हुआ वही ज्वेलरी हमारी जब हम उसको वापस देने आते हैं, तब वो क्या करता है? क्या हमें उसी प्राइस में देता है? नहीं। वो क्या करता है? वो जो खार पानी सब वो मिलाता है ना, वो सबको कट करके लेता है, शुद्ध सोने का भाव लेता है और देते समय वो हमें मिलावट का सामान देता है। क्यों देता है? अच्छा, आप कभी विचार करना कि हमारे साथ ऐसा ठगी का व्यवहार क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि पर्याय दृष्टि है। हम उस आभूषण के आकार, प्रकार, डिज़ाइन पर हम फिदा हो जाते हैं। तो वो हमें क्या होता है, जब हमने किसी वस्तु का मूल स्वरूप नहीं देखा और उसकी हमने बाहरी को दृष्टि को देखा, उसको हमने पर्याय दृष्टि से देखा, तो हम ठगे जाते हैं, है ना। और जब हमने किसी वस्तु को द्रव्य दृष्टि से देखा तो वहाँ पर हम ठगे नहीं जाते। तो ऐसे ही जो कस्टमर होता है वो पर्याय दृष्टि से सोने से बने आभूषणों को देखता है, तो इसलिए वो ठगा जाता है। और जो सुनार होता है वह जब लेता है सोने को, तब वो शुद्ध दृष्टि से द्रव्य दृष्टि को देखकर वस्तु का ग्रहण करता है, यानी स्वर्ण का ग्रहण करता है, इसलिए वो ठगा नहीं जाता। तो जब हम लौकिक में इतने चतुर हैं तो अपनी आत्मा के स्वभाव को देखकर हम वहाँ पर क्यों अपनी चतुराई को भूल जाते हैं? यदि हम द्रव्य दृष्टि से अपने स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो हम ठगे नहीं जाएंगे। ये बार बार जो गतियों में परिभ्रमण हो रहा है, सुख दुख की हमारी ये जो संतति चल रही है, ये रुक जाएगी। क्योंकि क्या गतियों में घूमने में सुख है? नहीं है। संसार में भी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमें सुख होगा। क्या करें, एक जैसी लाइफ को जीते जीते बोर हो जाते हैं। अब कुछ चेंज के लिए हमें कहीं घूमने जाना है, लेकिन क्या होता है, वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ पे कुछ आराम मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ पर सुख शांति नहीं है। जब घूम कर वापस आते हैं तब कहते कि अरे घर में कितनी शांति मिल रही है, बहुत थक गए वहाँ पर। तो थकान तो आपको पूरे संसार में सब जगह है, लेकिन ये अभी हमें समझ नहीं आ रही है। इससे हमें रियलिटी में थकान लगनी चाहिए। तो जिस जीव को वास्तव में संसार शरीर भोगों से थकान लगी है, ये 5 इंद्रिय के सुख उसे सुखरूप नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काल्पनिक सुख है ना। तो जब हमें ये सुख काल्पनिक लगने लगे तब हमें ये अनुभव में आएगा कि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूँ। ये देखिए, जो ज्ञानी जीव होगा, जिसने दृष्टि को समझ लिया है कि द्रव्य दृष्टि से मैं जीव आत्मा हूँ, उसे समझ में आया है कि मैं जीव हूँ। ये पर्याय रूप से जो मुझे आकार प्रकार मिला है, नर नारकादिक यानी मनुष्य का शरीर, तिर्यंच का शरीर,
काला गोरा, मोटा पतला, दुबला, ऊंचा नीचा, ठिंगना, ये सारे से जो रूप मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सब पर्याय से हैं। इनके अंतर में रहने वाला जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य में हूँ जो दिखाई नहीं देता है, जो अरस है, अरूपी है, अगंध अस्पर्शी है, वो जीव अरूपी जीव द्रव्य में हूँ, है ना, जो अनादि निधन एक जैसा रहने वाला है, जिसमें कोई परिणमन नहीं होता, ऐसा अपरिणामी शुद्ध वो द्रव्य में हूँ। जब ऐसी अनुभूति होगी तब हमें अपना भाव सार्थक करने की, बोलते ना कि उसकी हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी। तो ऐसा योग्य व्यक्ति क्या इस संसार में है? क्या हम उसे देख सकते हैं, जान पहचान सकते हैं? क्या ऐसा कोई उसका अलग से कोई रूप होता होगा जिससे पता चल जाए कि ये सम्यक दृष्टि जीव है और ये मिथ्या दृष्टि जीव है? तो ऐसा नहीं होता है। बाहरी रूप को देखकर किसी के अंतर के परिणाम हम जज नहीं कर सकते। ये आत्मा की आत्मा अनुभूति होना या स्वानुभूति होना, ये जीव के अंतरंग के परिणाम है। जो दृष्टि का विषय है ना, द्रव्य दृष्टि से देखना, द्रव्य दृष्टि से जानना, ये जीव का अंतरंग का परिणाम है। ऐसा कोई चश्मा नहीं है जिसको हमने लगा कर देखो। जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है, आँखों से बराबर दिखाई नहीं देता तो हम चश्मे का प्रयोग करते हैं और फिर हमें दिखाई देने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी तक हमने अनादिकाल से पर्याय दृष्टि देखा सभी वस्तुओं को, स्वयं को भी, और अब हमें द्रव्य दृष्टि से देखने के लिए कोई सा नया चश्मा लगाना पड़ेगा जिससे हमें दिखाई देगा अपना आत्मा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ आँखों से देखने की तो बात ही नहीं चल रही है, यहाँ इंद्रियों की बात ही नहीं है। जो आत्मा है मेरा वो अतीन्द्रिय स्वभावी है। कैसा है मेरा आत्मा? अतीन्द्रिय स्वभावी है, जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। अभी तक हम इंद्रियों से जानने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए आत्मा दिखाई नहीं दे रहा था। जब इंद्रियों से अलग हट के आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे तब हमें अपना आत्मा दिखाई देने लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज का संदेश। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि ज्ञानी को यथार्थ दृष्टि प्रकट हुई है। द्रव्य के अवलंबन से वह अंतर में स्वरूप स्थिरता बढ़ाता जाता है, परंतु जब तक पुरुषार्थ अपूर्ण है, मंद है, शुद्ध स्वरूप में पूर्णताया स्थिर नहीं हो सकता, तब तक शुभ परिणाम में युक्त होता है, परंतु उसे वह आदरणीय नहीं मानता। स्वभाव में उसकी नास्ति है, इसीलिए दृष्टि उसका निषेध करती है। इसका क्या अर्थ समझना? यहाँ पर कहा है कि द्रव्य दृष्टि से जब तक उसको यथार्थ द्रव्य दृष्टि नहीं हुई है, सिर्फ द्रव्य के अवलंबन से उसने अंतर में स्वरूप स्थिरता की है, यानी अपने स्वरूप को जाना है कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा पक्का श्रद्धान हुआ है कि मैं ज्ञायक द्रव्य हूँ। अभी ज्ञायक की पूर्णतः अनुभूति नहीं हुई है, स्वयं को ज्ञाता दृष्टा उसने अनुभव नहीं किया है, मात्र उसने श्रद्धान किया है कि मैं ज्ञायक हूँ। यानी इसका मतलब क्या लेना कि अभी दर्शन की विशुद्धि हुई है, चारित्र में अभी कमजोरी बाकी है। तो यहाँ पर सिर्फ श्रद्धान पक्का हुआ है, यानी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। सम्यक चारित्र स्वरूप की स्थिरता के साथ होगा, तो अभी स्वरूप की स्थिरता नहीं हुई है, सिर्फ दृष्टि प्रकट हुई है। इसलिए उस जीव को, उस ज्ञानी जीव को यह समझ में आया है कि कौन सी चीज़ स्व है और कौन सी चीज़ परद्रव्य है। तो द्रव्य दृष्टि से उसने अपने शुद्ध स्वरूप को स्वीकार किया है कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ और मेरे इस जीव द्रव्य के अलावा अन्य सभी परद्रव्य है। तो उसमें अभी वो गृहस्थ भी है, सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, गृहस्थ है। अभी उसने मुनि व्रत धारण नहीं किया, किसी प्रकार के व्रत भी नहीं लिए, लेकिन अभी निश्चय क्या हो गया कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, मोह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो जहाँ पर उसने यह निर्णय किया कि राग करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र वीतरागी परमात्मा स्वरूप मैं जीव द्रव्य हूँ, तो इस प्रकार से जब श्रद्धान पक्का किया तो उसमें अन्य सभी परद्रव्यों की नास्ती हो गई, यानी उन सब का निषेध हो गया। अलग एक एक को सबको निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ दया दानादिक भाव को व्यवहार के कहा है, तो यहाँ पे ऐसे व्यवहार धर्म का निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वो जैसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना कर रहा था जीव, वैसा ही करेगा। क्या कहा?
जैसा जैसा पहले सम्यक दर्शन के पहले जैसा जीव अपना जीवन जैसे व्यतीत कर रहा था, जीवन तो वैसा ही चलता रहेगा। व्यापार, धंधा, घर, कुटुंब, बार के सब सारे काम वैसे ही चलेंगे। सिर्फ क्या हुई, उनको देखने का नज़रिया बदल गया। सारे कार्य तो वही के वही चल रहे हैं, सिर्फ उन कार्यों के प्रति नज़रिया बदल गया। यानी उसमें जो पहले आसक्ति के परिणाम थे, वो सारे कार्यों को आसक्ति पूर्वक करता था। अब वो जीव क्या करेगा, वो निरुत्साह रूप से करेगा। कार्य तो सब करेगा लेकिन बिना मन से। कहते हैं ना कई बार जीव वो सब खाना बनाना है, आपका मन नहीं है, मन उदास है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको घर में भोजन बनाना है, तो क्या करेंगे, भोजन तो बनाएंगे लेकिन मन नहीं रहेगा, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो उसी तरीके से वो जीव की कंडीशन रहेगी। वो सारे कार्य करता हुआ भी उसका ध्यान कहाँ रहेगा, अपने ध्रुव तत्व पर। यानी बॉडी तो है उसकी प्रेजेंट बॉडी, लेकिन एब्सेंट माइंड में माइंड एब्सेंट नहीं रहेगा, माइंड और ज़्यादा जागृत हुआ। किसमें, अपने आत्मस्वरूप की ओर जागृत हुआ। तो इस प्रकार से उसे कहा द्रव्य दृष्टि। यानी कार्य करते हुए भी जीव पर पदार्थों के कार्य का कर्ता भोक्ता स्वयं को अनुभव नहीं करेगा, उनको नहीं मानेगा। अंतर में उसको अनुभव की धारा, निरंतर जो भेद ज्ञान की धारा चल रही है, वो पर से विभक्ति वाली चल रही है। भेद ज्ञान की धारा कंटिन्यू चल रही है, उसको कहा सम्यक दृष्टि जीव। और अभी चारित्र की कमजोरी है, इसलिए स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी। स्वरूप में स्थिरता कब होगी, जब चारित्र में भी प्रगाढ़ता आएगी। यानी अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, धीरे धीरे जब विशुद्धि बढ़ती जाएगी तब उसके चारित्र में भी दृढ़ता आती जाएगी, और फिर वो व्रतादि ग्रहण करेगा। फिर व्रतादि ग्रहण करने के बाद और विशुद्धि बढ़ेगी, तब वो महाव्रतादि ग्रहण करेगा, सकल संयम धारण करेगा, तब उसकी विशुद्धि और बढ़ती जाएगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है। तब उसे कहेंगे कि चारित्र की विशुद्धि बढ़ती जाएगी और फिर धीरे धीरे चारित्र की पूर्णता होगी। तो इस प्रकार पहले श्रद्धान होता है, उसके साथ ज्ञान होगा, और चारित्र उसके बाद प्रकट होता है। ऐसा इसको समझना है। अब देखिए रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर आज यहाँ पर प्रश्न किया गया है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या सम्यक दृष्टि भी सर्वज्ञ की तरह राग को मात्र जानता ही है। प्रश्न क्या किया कि क्या सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ भगवान की तरह राग को मात्र जानता है। क्योंकि देखिए सर्वज्ञ देव भगवान क्या करते हैं, पर पदार्थों को मात्र जानते हैं, उसमें उनके मन में उनके प्रति राग द्वेष की भावना नहीं रहती, कर्तृत्व ममत्व आदि की भावना नहीं है, क्योंकि वो कैसे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ भगवान जब सम्यक दृष्टि हुए तभी उनका पर पदार्थों के प्रति राग का तो अभाव हो गया था। तो यहाँ पर कहा कि जबकि सम्यक दृष्टि जीव और सर्वज्ञ देव दोनों इस अपेक्षा से तो एक समान हुए। क्यों, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को भी राग को मात्र जानता है, उसका कर्ता नहीं मानता, और सर्वज्ञ भगवान भी राग को मात्र जान रहे हैं, उसका कर्ता स्वयं को नहीं मान रहे। तो यहाँ पर दोनों की मैत्री है। दोनों में क्या भेद है इसको हम देखते हैं। तो इसका समाधान करते हुए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आता है कि जिस प्रकार सर्वज्ञ को लोकालोक ज्ञेय है, लोकालोक यानी संपूर्ण लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय, समस्त जीव राशि जितनी भी है, अजीव राशि भी ले लेना, सभी चराचर वस्तुएं सभी उनके ज्ञान में मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। यानी मात्र झलक रही है, वो उसका कुछ करता धरता नहीं है। तो लोकालोक को सर्वज्ञ जानता है। इसी प्रकार जिसने सर्वज्ञ स्वभावी अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखी, वह भी कैसे हैं, सर्व पदार्थों को मात्र जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान समस्त लोकालोक को मात्र जानते हैं ना, दर्पणवत उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभावी को दृष्टि में लिया है, किसको, सभी पदार्थों को। तो ऐसा सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ के समान राग को जानता ही है। सेम, दोनों की दृष्टि कैसी है, सेम है, क्योंकि पर पदार्थों के प्रति उनको एकत्व का भाव नहीं है। सर्वज्ञ को जानने में लोकालोक निमित्त है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या आ रहा है, लोकालोक है। तो उनके ज्ञान में निमित्त कौन बना, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जानने में ये लोकालोक निमित्त बना। उसी तरह सम्यक दृष्टि को जानने में राग निमित्त है कि राग के वश वो समस्त लोकालोक को जान रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को राग करता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव पर पदार्थों के प्रति राग को जान तो रहा है, लेकिन उसका करता नहीं है, उसको राग नहीं करता वो पर पदार्थों से।
किंतु लोकालोक के ज्ञाता सर्वज्ञ की तरह वह राग को ही जानता है। क्या कहा? अभी सम्यक दृष्टि जीव लोकालोक को नहीं जान रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्षयोपशम ज्ञान है ना, और सर्वज्ञ भगवान के पास जो है केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान उत्कृष्ट दशा हुई और सम्यक दर्शन सबसे पहली भूमिका है। तो पहली भूमिका में जीव राग को जान रहा है लेकिन उसका कर्ता नहीं मान रहा, और सर्वज्ञ भगवान तो लोकालोक को जान रहे हैं, फिर भी वो उसका भी कर्ता नहीं है। तो उस अपेक्षा से दोनों कैसे हैं? सेम। जिस प्रकार से निगोदिया जीव भी जीव है और सिद्ध भगवान भी जीव है, तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से दोनों कैसे हैं? समान है। वो निगोदिया जीव सबसे सूक्ष्म है, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान है, लेकिन है तो जीव द्रव्य। तो उस अपेक्षा से जीव द्रव्य की अपेक्षा से दोनों समान है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि और सर्वज्ञ देव समान है। किस अपेक्षा से? कि दोनों ही पर पदार्थ को अपना नहीं मानते, दोनों की दृष्टि में पर पदार्थ मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। उस अपेक्षा से दोनों एक समान है। किंतु जो लोकालोक को के ज्ञाता सर्वज्ञ देव की तरह वह राग को जानता ही है, ऐसी वस्तु स्थिति है। और ऐसे ही अंदर से ऐसे उनको परिणाम आते हैं और यह बात अंदर बैठती है। यह बात तीन लोक में बदल जाए ऐसा नहीं है। क्या कहा? कि वस्तु की स्थिति कैसी है? कि जो ज्ञानी जीव है वह पर पदार्थों का मात्र ज्ञाता है, उसका कर्ता नहीं है। ऐसे ही अंतर में जो बाहर की वस्तु है वो मेरे अंतर में कोई प्रवेश नहीं करती। ये बात हमें समझ में आती है ना, तो उसे कहा कि ये बात अंतर बैठती है। जब हमें सर्वज्ञ देव की बात अंतर में बैठे कि ये लगे कि हाँ, जो सर्वज्ञ देव ने भगवान की वाणी में जो बात आई है, जो हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त हुई है, इसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है यह मेरे ही कल्याण के लिए लिखा गया है। यह स्वरूप जो बताया है आत्मा का वो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ। जब यह बात अंतर बैठती है तब हमें भी कैसा होगा? तीन लोक तीन काल बदल जाए लेकिन वो हमारा श्रद्धान अडिग रहेगा, मेरू की तरह अटिग श्रद्धान होगा। तब हमें उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्योंकि सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कैसा होता है? अचल मेरू की तरह अडिग होता है। जैसे मेरू पर्वत किसी से चलायमान नहीं हो सकता, ऐसा ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है। अब देखिए, परिस्थितियाँ तो कितनी सारी बदलती रहती है, कभी अनुकूल परिस्थिति आई, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई, पर सम्यक दृष्टि जीव अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों में ही मात्र ज्ञाता है। किसका? सभी परिस्थितियों का। चाहे वो शुभ के परिणाम हो चाहे अशुभ के परिणाम हो, चाहे पूर्व कर्म का कोई बैरी आए उपसर्ग करे, या उसका कुछ भी हो, नफ़ा हो नुकसान हो, लाभ हो अलाभ हो, हर स्थिति में सम्यक दृष्टि जीव एकमात्र ज्ञाता ही होता है। क्यों ज्ञाता होता है? क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई है, तो उसका श्रद्धान पक्का है। तो श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। किसका? सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, और मैं आत्मा हूँ यह सच्चा श्रद्धान। इस प्रकार तीनों श्रद्धान के साथ जो सच्चा श्रद्धानी जीव है, यथार्थ श्रद्धानी जीव, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। ज्ञानी को यथार्थ द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है तो उसकी परिणति कैसे होती है? कोई अलग से कुछ दिखाई देता है क्या? विचार करना है। अपने द्रव्य स्वभाव का चिंतन किस प्रकार से किया जाता है? क्या द्रव्य दृष्टि वाले जीव कोई अलग पहचान झलकने लगती है उनमें? इसका विचार करें। आत्मा का ज्ञान स्वभाव क्या करता है? विचारें। ज्ञानी राग को कैसे जानते हैं? ज्ञानी राग करते हुए भी राग को जानते हैं, तो वो किस प्रकार से जानते हैं? इसका विचार चिंतन करें कि ज्ञानी जीव की परिणति कैसे होती है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं,
तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।